ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देख रहे थे, तो वो देखते हैं कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 88। तो इसमें DNX जो है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। DNX एक RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है DNX। अच्छा, ये यूनिक्स, लाइनक्स ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी है, लेकिन पूछ रहा कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो DNX जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स ऑपरेटिंग सोर्स सिस्टम है। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सोर्स सिस्टम है, बाकी यूनिक्स, डॉस, विंडोज़ ये सब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से केवल लिनक्स ही ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एक उदाहरण है? लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका कोई सोर्स कोड नहीं होता है, मतलब कर्नेल, जिसका सोर्स कोड मतलब कर्नेल नहीं होता है, इसे कोई भी व्यक्ति संशोधित कर इसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है। अब ओपन सोर्स कंप्यूटर कहलाता है। प्रमुख ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइनक्स, मैक, फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस, अपाचे आदि हैं। प्रमुख ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइनक्स, मैक, फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस, अपाचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। एंड्रॉयड है, लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है, इसका उपयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता और न ही उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका सोर्स कोड गुप्त रहता है। उपयोगकर्ता निर्धारित शुल्क चुकाकर ही सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल टेलीफोन में प्रयुक्त गूगल का एंड्रॉयड OS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोबाइल टेलीफोन में प्रयुक्त गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि एप्पल का आईफोन OS एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का आईफोन OS, एप्पल कंपनी का आईफोन OS और गूगल का एंड्रॉयड OS। गूगल का एंड्रॉयड OS जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और एप्पल का आईफोन जो है क्लोज सोर्स है। तो गूगल ने सबको कह दिया कि अपना यूज़ करिए, और एप्पल तो महंगा आता है, बिना रुपये का मिलेगा नहीं। अभी आईफोन लिनक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? उबंटू लिनक्स के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें
इसमें बी सही नहीं है। क्या सही नहीं है कि लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है, गलत है। कमांड लाइन तो डॉस करता था। लिनक्स जो है ना, उबंटू लिनक्स का लोकप्रिय संस्करण है। ये उबंटू जो है वो लिनक्स का लोकप्रिय संस्करण है। लिनक्स जो है यह यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स यह यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है यह यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का। लिनक्स तैयार करने के लिए उपयोग किया गया कोड निःशुल्क है और लोगों द्वारा देखे जाने, संपादित किए जाने और उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है। लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक लोकप्रिय संस्करण है। लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय संस्करण में से एक है। लिनक्स जो है ना, यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय संस्करण में से एक है। लिनक्स यह एक ओपन सोर्स है। लिनक्स ले लो, सब फ्री में ले लो, ओपन है। क्योंकि इसका सोर्स कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। उबंटू इसका लोकप्रिय संस्करण है लिनक्स का। लिनक्स जो है ना, ये उबंटू इसका लोकप्रिय संस्करण है लिनक्स का। उबंटू लिनक्स का लोकप्रिय संस्करण है। यह कमांड लाइन एवं ग्राफिकली इंटरफेस उपलब्ध कराता है। लिनक्स जो है यह उबंटू इसका लोकप्रिय संस्करण है। यह कमांड लाइन एवं ग्राफिकली इंटरफेस उपलब्ध कराता है लिनक्स। क्योंकि लिनक्स का ना, उबंटू लिनक्स का लोकप्रिय संस्करण है। यह कमांड लाइन एवं ग्राफिकली इंटरफेस उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? लियोपार्ड। कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? लियोपार्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? लियोपार्ड जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण नहीं है। लिनक्स सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। फेडोरा, लिनक्स, मिंट और उबंटू ये तीनों ही लिनक्स के संस्करण हैं। लिनक्स के संस्करण कौन कौन से हैं? फेडोरा, लिनक्स, मिंट और उबंटू ये तीनों ही लिनक्स के संस्करण हैं, जबकि लियोपार्ड मैकोस का संस्करण है। फेडोरा, लिनक्स, मिंट और उबंटू ये तीनों लिनक्स के संस्करण हैं। फेडोरा, लिनक्स, मिंट और उबंटू तीनों लिनक्स के संस्करण हैं, जबकि लियोपार्ड मैकोस का संस्करण है। लिनक्स ओएस को लिनक्स टॉरवाल्ड्स द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। लिनक्स ओएस को लिनक्स टॉरवाल्ड द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह मूल रूप से 1991 में लिनक्स टॉरवाल्ड्स द्वारा एक निजी परियोजना के रूप में बनाया गया था। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सब ले लो फ्री में, याद करने का तरीका है। यह मूल रूप से 1991 में लिनक्स टॉरवाल्ड्स द्वारा एक निजी परियोजना के रूप में बनाया गया था। लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को
लाइनेक्स टॉरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। इसका प्रथम संस्करण 1991 में लाया गया था। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कर्नेल या सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध होता है और कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर इसका उपयोग कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी का अधिकार नहीं होता है तथा न ही उपयोगकर्ता द्वारा कोई शुल्क चुकाना पड़ता है। लिनक्स उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का। लिनक्स उदाहरण है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है लिनक्स। लिनक्स किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका विकास लिनक्स टॉरवाल्ड्स द्वारा 1991 में किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास लिनक्स टॉरवाल्ड्स द्वारा 1991 में किया गया था। यह ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था और मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? उबंटू, लिनक्स और यूनिक्स। उबंटू, लिनक्स और यूनिक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालन तंत्र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें कंप्यूटर को बूट करते समय लोड किए गए प्रोग्राम शामिल होते हैं। यह अन्य एप्लीकेशन को चलाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता एप्लीकेशन प्रोग्राम हार्डवेयर और सिस्टम के बाह्य उपकरणों के मध्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू, विंडोज़, MS-DOS, macOS। यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू, विंडोज़ और MS-DOS, macOS ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग था मल्टी यूज़र है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग था मल्टी यूज़र। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग था मल्टी यूज़र। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक माध्यम का काम करता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूज़र के द्वारा उसे ऑपरेट किया जा सकता है। एक प्रोग्राम को बहुत सारे यूज़र के साथ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग किया जा सकता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक माध्यम का काम करता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूज़र के द्वारा उससे ऑपरेट किया जा सकता है। एक प्रोग्राम को बहुत सारे यूज़र के साथ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग किया जा सकता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? पेंगुइन। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? पेंगुइन है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर पेंगुइन। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर पेंगुइन है। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स ये सब हैं। यूनिक्स, लाइनेक्स ये सभी जो हैं लेकिन लाइनेक्स ओपन सोर्स है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण सिंगल यूज़र, सिंगल टास्किंग। पाम OS गार्नेट OS के रूप में भी जाना जाता है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो पाम OS है
पाम ओएस गार्नेट ओएस के रूप में भी जाना जाता है। 1996 में व्यक्तिगत डिजिटल सहायकों PDA के लिए शुरू में पाम इंक द्वारा विकसित एक बंद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। पाम ओएस जो है पाम ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूजर को एक समय में केवल एक ही कार्य करने की अनुमति देता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में वेब लैब्स द्वारा विकसित किया गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 के दशक में वेब लैब्स द्वारा विकसित किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स, विंडोज़, डॉस आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को व्यवस्थित करता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1969-70 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यूनिक्स। कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यह विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर कार्य कर सकता है। यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यूनिक्स यह विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर कार्य कर सकता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर से मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही कंप्यूटर पर कई यूज़र्स को एक साथ कार्य करने की सुविधा देता है। लाइनक्स, विंडोज़ 2000 आदि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। यूनिक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही कंप्यूटर पर कई यूजर्स को एक साथ कार्य करने की सुविधा देता है। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र है। यूनिक्स एक बहुउपयोगकर्ता मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। जो यूनिक्स था ना, यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वरों और कार्यस्थलों दोनों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वरों और कार्यस्थलों दोनों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वरों और कार्यस्थलों दोनों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वरों और कार्यस्थलों दोनों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। यूनिक्स जो है एक बहुउपयोगकर्ता एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स बहुउपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 2007 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉरी, गलत पढ़ दिए। यूनिक्स एक बहुउपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 2007 एक एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। 2007 के बाद शायद ये भी आ गया था मल्टी यूज़र के रूप में। यूनिक्स में प्रोसेस एक चलता प्रोग्राम है। यूनिक्स में प्रोसेस एक चलता प्रोग्राम है। यूनिक्स सिस्टम पर किसी प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं तो सिस्टम उस प्रोग्राम के लिए एक विशेष वातावरण बनाता है। यूनिक्स में प्रोसेस सरल शब्दों में एक चल रहे कार्यक्रम का उदाहरण है। यूनिक्स प्रोसेस सरल शब्दों में एक चल रहे कार्यक्रम का उदाहरण है। यूनिक्स एक
यूनिक्स एक विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य यूनिक्स क्या है? विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य संचालन प्रणाली है। यूनिक्स मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर। यूनिक्स जो है मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मूल AT&T से बना है। हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के बाद कर्नेल होता है, कर्नल के बाद सेल होता है, सेल के बाद एप्लीकेशन, फिर यूजर, मतलब यूजर चलाता है। ये कर्नल जो है हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। यूनिक्स आर्किटेक्चर। यूनिक्स में एक आइनोड का अर्थ होता है इंडेक्स नोड। आइनोड इंडेक्स का संक्षिप्त रूप है। यह यूनिक्स शैली में एक डेटा संरचना है और फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट जैसे फाइल या डायरेक्टरी का वर्णन करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज़ 10 में इस्तेमाल होने वाला ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र है। विंडोज़ 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था? 2015 में विंडोज़ 10 को। विंडोज़ 10 29 जुलाई 2015 को सामान्य उपयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज़ किया गया था। विंडोज़ 10 को 29 जुलाई 2015 को सामान्य उपयोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज़ किया गया था। विंडोज़ का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था 1985 में। विंडोज़ का पहला संस्करण 1985 में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एक श्रृंखला है। इसका पहला संस्करण नवंबर 1985 में MS-DOS में जोड़ने के लिए बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस की एक श्रृंखला है। इसका पहला संस्करण नवंबर 1985 में MS-DOS में जोड़ने के लिए बनाया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में 1 और 2। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दोनों सही हैं। यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य कर सकते हैं। यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकतानुसार उन्हें कुशलतापूर्वक विभिन्न उपयोगकर्ताओं या कार्यों के लिए आवंटित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर कंपोनेंट और यूज़र के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। जिसमें यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुशलता से कार्य कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रक्रिया मैनेजमेंट तथा मेमोरी मैनेजमेंट आदि हैं। विंडोज़ NT के तहत फास्ट पार्टीशन का आकार अधिकतम कितना? अधिकतम 4 GB 2 GB और MS-DOS में विंडोज़ NT के तहत फैट पार्टीशन का आकार अधिकतम 4 GB और MS-DOS में 2 GB सीमित होता है। फैट विभाजन आकार में विंडोज़ NT के तहत अधिकतम 4 गीगावाट और MS-DOS में 2 गीगावाट तक सीमित है।
फैट विभाजन आकार में विंडोज़ एनटी के तहत अधिकतम 2 गीगावाट, अधिकतम 4 गीगावाट और MS DOS में 2 गीगावाट 2 GB तक सीमित है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। विंडोज़ 7 का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण एक से अधिक मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता है? स्टार्टर। विंडोज़ 7 का निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण एक से अधिक मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता? स्टार्टर। विंडोज़ 7 स्टार्टर एडिशन मल्टीपल मॉनिटर को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि होम, बेसिक, होम, प्रीमियम, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज और अल्टीमेट एडिशन मल्टीपल मॉनिटर को सपोर्ट करते हैं। विंडोज़ 7 का तत्काल उत्तराधिकारी था विंडोज़ विस्टा। विंडोज़ 7 विंडोज़ विस्टा का तत्काल उत्तराधिकारी था। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 2009 में रिलीज़ किया गया था। निम्न में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है? अजूर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं, बाकी गोटू मीटिंग है, स्काइप है और सिस्को वेबएक्स है। सिस्को वेबएक्स है, स्काइप है, गोटू मीटिंग है, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में विंडोज़ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जटिल संक्रियाओं को आसानी से हल करने हेतु आइकन और टूल का प्रयोग करता है। 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग से उसे चुनें। ये MS विंडो। 4 विकल्प दिए गए, इनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है उसे चुनें। MS विंडो। क्योंकि MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS पेंट ये सब जो है एक पैकेज है MS ऑफिस का, विंडो अलग है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है तथा MS पेंट एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ऊपर तीनों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, जबकि MS विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
यह अन्य सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। विंडोज़ एक प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित किया गया है। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित किया गया है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे को इंटरफेस करता है। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? इंटरफेस मैनेजर। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी की जानी थी? इंटरफेस मैनेजर के नाम से। यदि बिल गेट्स की मानी जाती तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस मैनेजर नाम से जारी किया जाता और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ CE विंडोज़ एम्बेडेड कॉम्पैक्ट एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। ये विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 10। मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही डिवाइस पर एक ही समय में कई प्रोग्राम निष्पादित होते हैं, जबकि मल्टीटास्किंग में एक ही संसाधन का उपयोग कई कार्यों को संसाधित करने के लिए किया जाता है।